हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी डीटीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2022-23 के लिए मॉडल पेपर के तरीके से है। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, तो यह जो पैसेज है यह मिडिल ग्रुप और सीनियर ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से पैसेज आपको डीटीएससी एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, जो लोग पेपर दे चुके हैं उन लोगों को पता होगा इस तरीके से क्वेश्चन उसमें आता है। 1 से 5 तक यानी कि 6 तक क्वेश्चन या 10 तक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, कैसे करना है, मैं आपको इसमें अच्छे से बताता हूँ। आपको कैसे पढ़ना होता है, उसके बाद कैसे आंसर टिक करना होता है, यानी कि कैसे इसमें गोला फिल करना होता है। तो यह मिडिल ग्रुप और सीनियर ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें दिया क्या गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नोन। कुछ में त्रुटि दी गई है और कुछ में त्रुटि नहीं दी गई है। फाइंड आउट, ढूंढिए, व्हिच पार्ट ऑफ ये सेंटेंस हैज़ एन एरर, जिसमें कुछ त्रुटि है उसे ढूंढिए, फाइंड कीजिए। ठीक है, किस सेंटेंस में त्रुटि है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें लिखा है टू डाई विथ ऑनर्स इज बेटर देन लिव विथ डिसऑनर। ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो आपका रॉन्ग है, यानी कि एरर जो है आपके यहाँ पे लिव विथ डिसऑनर है। तो इसमें एक त्रुटि है, और कैसी त्रुटि है याद रखिएगा, जब कोई सेंटेंस होता है उसमें देन के तुरंत बाद, ठीक है, जैसे कोई जब वर्ब आता है तो वर्ब के साथ साथ जब देन आता है तो देन के तुरंत बाद टू का प्रयोग होता है, टू लिव डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर। तो इस तरीके से यहाँ पे सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें नो एरर है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नो एरर। तो इसमें बताना है, तो इसमें जो थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी यह है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बताना, जैसे यहाँ पे देखिए आफ्टर आया है ना, तो आफ्टर आया है और इसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखना आफ्टर आता है और हैड लेफ्ट, यहाँ पे हैड होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। तो इसमें नो एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, नो एरर। इसमें आपका जो आंसर होता है, आंसर नंबर सी सही हो जाता है, एकदम करेक्ट, क्योंकि जो यहाँ पे पेज है, यहाँ पे पेज नहीं होना चाहिए, केवल पेज होना चाहिए, PAJE। जो पेज है इसका प्लूरल नहीं बनना चाहिए, दोनों जगह पे पेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पेज होना चाहिए और यहाँ पर भी पेज होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, नो एरर। तो इसमें जो आपका जो त्रुटि है यानी कि एरर है वह ऑप्शन नंबर सी में एकदम एरर है, इसमें थोड़ी सी गलती, इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हैवली रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, एरर इसमें बताना है, मतलब भारी बरसात की वजह से हम अपने घर हम वापस चले आए, तो यहाँ पे सिनेमा से चले आए, तो यहाँ पे जो टू गो है यहाँ पे फ्रॉम गोइंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्रॉम गोइंग द सिनेमा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रोस्पर इन द स्टेट इट्स वुड प्रोस्पर, नो एरर। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक त्रुटि दी गई है। अगला क्वेश्चन है ए मोटोराइज्ड डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड टिकटेड एंड हैव टू पे ए फाइन। तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाता है, नो एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल व्हाट ही वुड डू, नो एरर। तो इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टिप्स याद रखिएगा कि हमेशा सपोज के तुरंत बाद, सपोज के मतलब सपोजिंग या सपोज के तुरंत बाद इफ़ का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। सपोज या सपोजिंग के तुरंत बाद इफ़ का प्रयोग नहीं होता, यानी कि दोनों एक साथ कभी नहीं प्रयोग होते हैं। इसलिए जो आपका इसमें त्रुटि होता है तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है, यही आपका आंसर सही है, क्योंकि इसमें एक एरर दिया गया है, यानी कि त्रुटि दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उत्तर भी लिख रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। फिर दूसरा आपको करना क्या है, इसमें दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ द व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सेम वर्ड को आपको इसमें चूज करना है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका, ये आपका दे रखा है, इसका मतलब होता है अप्रिय। क्या होता है? अप्रिय। और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डिसगस्टिंग। क्या हो जाएगा? डिसगस्टिंग मतलब भी अप्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है कोवेनेंटेड, ठीक है। कोवेनेंट मतलब होता है नियम, कोवेंट मतलब होता है, कोवेनेंट मतलब होता है नियम, यानी कि इसका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। राइट क्वेश्चन मतलब राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान और इसका हो जाएगा रिस्पेक्ट। सेम मीनिंग आपको ढूंढना है, तो डिफरेंस मतलब सम्मान और रिस्पेक्ट मतलब भी सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन है अभिनिषेध करना, इसका मतलब होता है अभिनिषेध करना, तो इसका भी हो जाएगा रिपील। क्या हो जाएगा? रिपील। अभिनिषेध करना मतलब अभी मतलब फिर से, रिपील मतलब फिर से निषेध करना। इसका है, इसका मतलब होता है निडर। तो निडर होता है, तो निडर का मतलब यहाँ पे कौन सी मीनिंग सेम मिल रही है, तो यहाँ पे होता है फियरलेस, यानी कि निडर, दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें अपोजिट वर्ड आपको एकदम सेलेक्ट करना जो कि एकदम सही है। तो याद रखिएगा जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है बहिष्कार करना। क्या दिया गया है? बहिष्कार करना। तो बहिष्कार का मतलब होता है स्वागत करना, यानी कि वेलकम आपका 100% सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डेंस। तो डेंस का मतलब होता है सघन, तो सघन का विलोम जो हो जाएगा स्पेर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किफ़ायती। किफ़ायती या तुच्छ। तो किफ़ायती या तुच्छ का उल्टा यहाँ पे दिए रखा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाता है। और 9 वाला है फेटर। तो फेटर का मतलब होता है बेड़ी या श्रृंखला, तो बेड़ी या श्रृंखला का उल्टा हो जाएगा लिबरेट। क्या हो जाएगा? लिबरेट। हार्मोनी। हार्मोनी मतलब होता है एकता या समन्वय, एकता या समन्वय, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रिफ। क्या हो जाएगा? स्ट्रिफ। ठीक है, स्ट्रिप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द व्हिच ओनली वन इज द मिस स्पेल्ट, फाइंड दैट मिस स्पेल्ट वर्ड, यानी कि स्पेल्ट वर्ड में करेक्ट मतलब इनकरेक्ट है उसे आपको चूज करना है, करेक्ट नहीं चूज करना है, इनकरेक्ट को चूज करना है। ठीक है, इनकरेक्ट को आपको चूज करना है, ये ना कि करेक्ट को। याद रखिएगा इनकरेक्ट को, यहाँ पे मिस स्पेल्ट कह रहा है ना, तो याद रखिएगा मिस स्पेल्ट मतलब एक उसमें कुछ गड़बड़ी, उस क्वेश्चन को आपको सर्च करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी सही एकदम 100% है। बाकी जो ए और सी और डी जो दे रखा है इसके मतलब मीनिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बी मतलब 12वां वाला क्वेश्चन है। 12वां में जो आपका जो 3 ऑप्शन है ये सही है 100%, और जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि इसी तरीके से आपका मतलब पेपर में आ सकता है। ठीक है, मॉडल आपको मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है और अच्छे से आपको पढ़ना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है आपके सामने कि जो ऑप्शन अब 13 है प्रश्न, उसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। और ऑप्शन नंबर मतलब 14 जो क्वेश्चन है, 14 वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर डी सही हो जाता है, मतलब सी सही हो जाता है। और यहाँ पे जो मीनिंग सही हो जाती है, देखिए यहाँ पे IDOSY है, अगर यहाँ पे सी हो जाता है तो एकदम करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एस लिखा यानी कि इसका मीनिंग गलत है। ठीक है, फिर है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मीनिंग यहाँ पे एकदम गलत है। ठीक है, जर्नलिस्ट का मतलब गलत है। बाकी जो मीनिंग है इसका मतलब अलग अलग होता है, जैसे कि जैस्मिन मतलब चमेली होता है ना, तो इसी तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट का मीनिंग गलत है और बाकी जैस्मिन का मीनिंग सही है, और इसका भी मीनिंग सही है, इसका भी मीनिंग सही है। तो
इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों को मैंने करा दिए हैं। और अभी भी इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को फुल देखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ओके बाय।